अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 10 जनवरी से 16 जनवरी तक चलेगा। स्कॉर्पियोज प्लैनेटरी पोजीशन जो पिछले हफ्ते वाली थी वही सस्टेन करेगी और उसके बेनिफिट आपके लिए मैक्सिमम है। इस हफ्ते उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी और उस मैच्योरिटी से आप एडवांटेजेस हासिल करेंगे। मार्स आपके 7th हाउस में रन कर रहा है एंड सन वीनस आपके 3rd हाउस में है, मरकरी और सैटर्न जुपिटर आपके 4th हाउस में। इस हफ्ते 15 जनवरी को नया चांद हो जाएगा और वो भी आपके यहाँ 3rd हाउस में होगा। नया चांद एक बात तो बेसिक सी है और ये बात तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उन्हें पता है कि चांद इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इमोशंस, ब्यूटी, अटैचमेंट्स, स्पिरिचुअलिटी, टेस्ट। तो ये तो बेसिक से एडवांटेज है। ये तो हर ही दफ़ा चांद होएगा, कभी पूरा चांद होएगा, कभी पहली तारीखों का होगा, 7-8 तारीख का होगा, 12 तारीख का होगा, 13, 14वीं का चांद होगा। तो ये तो सब यही देगा। जब ये 3rd हाउस में चांद होगा तो आपका रुझान आपकी फैमिली की तरफ बढ़ेगा। ये एंगल चांद का आपको आपकी फैमिली की तरफ तवज्जो ज़्यादा दिलाता है। अगर आप पहले अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो करते थे लेकिन कोई ड्यूटी निभाते हुए आपको इरिटेशन होती थी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है या मैं कर नहीं पा रहा हूँ, नाउ यू फील प्लेजर। आप करते भी जाएंगे और खुशी महसूस करेंगे। ये जो नया चांद 3rd हाउस में होगा फैमिली के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए आपको तैयार करेगा। ये जो नया चांद होगा ये आपको अरेंज मैरिजेस की तरफ ले जाएगा। ये जो नया चांद होगा ये ऐसी स्पिरिचुअलिटी डेवलप करेगा जिसमें आपका ओबीडियंस लेवल बढ़ेगा, एहसास फर्माबरदारी। ये जो नया चांद होगा ये आपके अंदर अपने बुजुर्गों की कदर और उनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की तरफ आपको माइल करेगा एंड इसी की वजह से उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत भी आपकी तरफ माइल होगी। ये चांद इतनी खुशियां लेकर आ रहा है। तो अब ये हुआ ही ना नई चीज़। अदरवाइज नया चांद सिर्फ जज्बात, अदरवाइज फुल मून सिर्फ जज्बात। बट सर्टन एंगल विद हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी हर नए चांद पर आपको मुयसर आती है। इस दफ़ा ये नया चांद तीसरे घर में हो रहा है तो आपको उसके एडवांटेजेस मिलेंगे एंड इस दफ़ा एडवांटेजेस हैं भी बड़े क्योंकि उस तीसरे घर में चांद अकेला नहीं है। 21 दिसंबर से सूरज ऑलरेडी वहाँ पर है, 8 जनवरी से वीनस उधर है। इन तीनों प्लैनेट्स की आपसी आमेजिश से आपको लीडरशिप क्वालिटी, सैक्रिफाइसिंग नेचर, स्पिरिचुअल पीस, अटैचमेंट विद द फैमिली, फैमिली वेलफेयर डिसीजंस, ये एक्सपेक्टेड है। ये नई खबर थी। और ओल्ड न्यूज़ क्या है कि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट 7th हाउस में है एंड दैट इज़ अ गुड पोजीशन फॉर मार्स के आप पार्टनरशिप के कारोबार कर सकते हैं, समंदर पार इनिशिएटिव ले सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिसीजंस ले सकते हैं, ब्रेवरी इन्हांस होती हुई देखेंगे, डिसीजंस आप एक्यूरेट टाइम पर ले लेंगे। एंड सैटर्न और जुपिटर और मरकरी तीनों ही एक घर में, सैटर्न, जुपिटर एंड मरकरी। 4th हाउस, द हाउस ऑफ लग्जरीज, द हाउस ऑफ रिस्पेक्ट, द हाउस ऑफ पीसफुलनेस, द हाउस ऑफ योर विरसा। जो अगली नस्ल में चीज़ें शिफ्ट होंगी वो इसी 4th हाउस में बनती हैं एंड जो चीज़ें इस साल बनेंगी वो बेसफुल होंगी एंड योर डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशंस, कॉन्सेंट्रेशंस एंड इसी तरह की जो आइडिया मेकिंग है ये सब आपको मरकरी के एवज मिलेगी। स्टूडेंट स्कॉर्पियोज छाए रहेंगे, बिजनेसमैन स्कॉर्पियोज छाए रहेंगे एंड खिलाड़ी स्कॉर्पियोज छाए रहेंगे। हाउस वाइफ्स एंड फैमिली ओरिएंटेड स्कॉर्पियोज भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। उदास स्कॉर्पियोज के लिए भी ये टाइम बहुत फेवरेबल है। अगर किसी को दिसंबर बहुत चुभता हुआ गुजर के गया है तो नाउ दिस इज माय प्रेडिक्शन के आफ्टर 10th ऑफ जैन अब उसकी ग्लूमीनेस, उसकी उदासी, उसकी आइसोलेशन दूर होएगी और वो ज़्यादा सोशली एक्टिव होगा, ज़हनी तौर पर ज़्यादा हम आहंग होगा, लोगों से फ्रैंकनेस उसकी जनरेट होगी, मर्द हो या खातून। एंड इसी तरह स्कॉर्पियोज को क्योंकि मरकरी एंड मार्स दोनों अच्छी पोजीशन, मार्स 7th हाउस में, मरकरी 4th हाउस में, तो इसकी वजह से उनका क्रिएटिव एलिमेंट भी निखर कर सामने आएगा। क्रिएटिव एलिमेंट में अगर सिर्फ आइडिया मेकिंग हो तो दिमाग से होती, अगर राइटिंग स्किल्स हो तो दिमाग से भी और दिल से, दोनों से होती। चीज़ों को महसूस करना और दिमाग के थ्रू लिखना, तो आपके पास ये दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त। सो यू आर ऑन वेरी गुड पोजीशन। बट अगर कोई स्कॉर्पियो इस वक्त उलझा हुआ है,
कुछ उसे शिकायतें हैं सिस्टम से, रिश्तों से, सेहत से, रुपए से, कैरियर से, तो दैट मीन्स दैट इज़ हिज इंडिविजुअल इशू। उसका अपना ज़ाती नौइयत का कोई प्रॉब्लम है और उसे उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही। अगर फाइंड आउट करने हमारे पास जो फाइंड आउट करने का मेथड है दैट इज़ बर्थ चार्ट कैलकुलेशन बीइंग एस्ट्रोलॉजर। एंड बर्थ चार्ट कैलकुलेशन में अमूमी तौर पर हमें आपकी बर्थ स्किल्स पता चल जाती है एंड उससे हम तखमीना लगा लेते हैं कि आपको कितने रिसोर्सेज एंड सक्सेसेस मिल सकती हैं, आपकी प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट क्या है। आप इन प्लस पॉइंट्स को लेकर ब्रेव परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं या सेंसिटिव परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ट्रांजिट सीजन ऑफ 2021 कब कब बहुत अच्छा हो जाएगा, ये सब बर्थ चार्ट में पता चल जाता है। एंड जब ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो रेमेडीज़ देना भी, ट्रीटमेंट देना भी आसान हो जाता है। अगर आपको प्रोफेशनली अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवाना हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। जनरल स्कॉर्पियोज ओपल पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो एवरेज स्कॉर्पियोज को थोड़ा हाई या फ्लरिश कर देंगे। अगर आप जनरली वीक हैं तो आपको ओपल या रूबी पहन लेना चाहिए और सूरज शम्स को 5 दफ़ा एक दिन में कंसीडर करना चाहिए। अगर सफ़ेद रंग की चीज़ें भी जुम्मे के दिन खैरात कर दें तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन से स्कॉर्पियोज, उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से अपने अगले 6-7 दिनों को आप खूब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अपनी सलाहियतों को सही फोरम्स पर इस्तेमाल करिए और शुक्रगुजारी भी करिए कि रब ताला ने बहुत ही आसानी से आपको एक बैड पैच से रिलीज़ कर दिया एंड डे बाय डे यू आर इन ग्रोइंग मूड। और उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हों, ज़िंदगी के मामलात को सुलझाने में, अपनी सलाहियतों को समझने में, अपनी फ़ितरत को निखारने में, टाइम बिहेवियर से ज़्यादा फ़ायदा लेने में, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपकी मदद कर रही हों तो आपको हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और दुआओं के लिए मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, स्कॉर्पियोस 2021 में एलानिया पूरी पब्लिकली ये बात मैं एडमिट करता था कि आपकी, अभी भी करता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमा है। एंड 2020 में आपकी तरफ से जो मोहब्बत आपकी सब्सक्रिप्शन की सूरत में मिली, उसकी वजह से हमें इज़्ज़त भी बहुत मिली। हम लोग 3.5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच गए और ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में ये एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट का सबसे बड़ा चैनल है। और आपकी यही सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत अगर इस साल भी जारी रही तो हम अगली सोशल मीडिया जो मंजिलें हैं वो भी तय करेंगे। अगले हफ्ते हम नए प्लानिटरी सेटअप, नए एस्पेक्ट्स बनेंगे और वो आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके कैरियर, आपकी लव लाइफ पर कैसे असरात डालेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।